नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। 24 न्यूज हक की आवाज से मैं सारा। गया बिहार से जितेंद्र कुमार के साथ आइए देखते हैं एक खास खबर। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद हुआ। मेरे माता जी का नाम लाल कुमारी देवी है, जो कि अभी वर्तमान में इस पंचायत औरमा के वो निर्वाचित मुखिया हैं। और आप लोगों के संज्ञान में मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को लाने जा रहा हूँ। एक जमीन जो हमारी माता जी के नाम पर है, उस पर जबरन कब्जा करने का प्रयास अपने दबाव और पहचान के बदौलत की जा रही है। ये जो जमीन है, ये परसावा मौजे में खाता नंबर 86 के अंतर्गत 795 नंबर प्लॉट है। इस प्लॉट का कुल रकबा 3 एकड़ 32 डिसमिल है, जिसकी खतिहान न्यूर कुंवर के नाम से खुला हुआ था। उन्होंने 1 एकड़ 11 डिसमिल सबसे पहले अपनी पुत्री गायत्री देवी को दान पत्र के माध्यम से जमीन को दिया। बाकी बचा हुआ शेष हिस्सा 2 एकड़ 21 डिसमिल हमारे दादाजी स्वर्गीय श्लोक सिंह को उन्होंने 2 एकड़ 21 डिसमिल सेल डीड के माध्यम से, विक्रय पत्र के माध्यम से उन्होंने दिया। इसके तत्पश्चात जो गायत्री देवी हैं, उनकी जो सबसे छोटी पुत्री, उन्होंने अपने माता एवं हमारे बाबा के ऊपर केस करते हुए कहा कि 1/5 शेयर उनको चाहिए। तो जिसको लेकर के उन्होंने पार्टीशन सूट कोर्ट में किया। पार्टीशन सूट के आधार पे उनको 55 डिसमिल शेष भूमि उनको दे दी गई, जिससे उनके भी 1 एकड़ 66 डिसमिल भूमि हो गई और हमारी भी भूमि जो है वो 1 एकड़ 66 रह गई। इसके बाद दोनों आज तक शांतिपूर्ण से दखल कब्जा करके खेती बाड़ी करते आ रहे थे, जिसमें दोनों के नाम से रसीद कटता चला आ रहा है। अभी से 1 सप्ताह पहले, लगभग पिछले शनिवार को, एक महिला आती हैं जो खुद को सीजीएम कहती हैं अपना, वो शायद शेखपुरा में पोस्टेड हैं। वो अपने अंग रक्षक और गाड़ी पे उनका न्यायाधीश का बोर्ड लगा हुआ आता है। वो आती हैं और एक प्राइवेट अमीन से वहां पर जमीन की नापी कराना शुरू करती हैं। नापी कराने के तत्पश्चात उन्होंने ट्रैक्टर को बुला करके पाइलिंग और आपका ये सीमेंट का वर्क करना शुरू कर देती हैं। हम लोग के द्वारा आपत्ति करने पे वो कहती हैं कि आप लोग अपना कागजात दिखाइए। हम लोग जब अपना कागजात को दिखाते हैं तो वो हमारी कागजात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद हम लोग सक्षम न्यायालय में एसडीओ सर के पास 27 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिया कि अमुक भूमि पे हमारा जो जमीन है, जिसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एसडीओ सर ने 163 BNSS एक्ट के तहत थाना से और अंचल से रिपोर्ट मंगवाया, कि ये पता चल पाए कि उस जमीन की स्थिति क्या है। थाना, मेरे जानकारी के अनुसार थाना 29 तारीख को ही अपना रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये भूमि जो है किसी भी समय में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके बाद अंचल का रिपोर्ट अब तक एसडीओ सर के ऑफिस में नहीं पहुंचा है। इस बीच 2-3 घटनाएं होती हैं और उसको मैं विशेष रूप से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। दिनांक 30 तारीख को बिना किसी नोटिस के सरकारी अमीन वहां पर नापी के लिए आती हैं। जब हम लोग जितने भी रैयतधारी उस जमीन के हैं, जब वहां पर उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि क्या आप इस भूमि की नापी जिसके लिए आप आए हैं, आपके पास कोई लिखित आदेश है या नहीं, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, हमारे ऊपर से अधिकारियों का दबाव था तो मैं यहाँ पे नापी के लिए चली आई। और उसके बाद होता क्या है कि 30 तारीख को ही ये जो लोग हैं, जो हमारी जमीन का कब्जा करना चाहते हैं, वो लोग ऑनलाइन मापी के लिए आवेदन देते हैं। आवेदन के बाद यहाँ पे अमीन अलॉट हो जाता है, जो हम लोग को पता नहीं होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लॉक में 400 से ज्यादा आवेदन ऐसे ही पड़ा हुआ है, या 6 महीना से नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं किस चीज की तत्परता इसमें होती है ब्लॉक को, कि उन्होंने एकदम से 2 दिन के अंदर ही एक अमीन की नियुक्ति कर दिया और अमीन बिना किसी जानकारी के आते हैं, वहां से बाहर से फोटो लेकर के वो चले जाते हैं। जब इसकी सूचना हमें लोगों से प्राप्त होती है तो मैं इस शिकायत को लिखित रूप से माननीय जिला अधिकारी गया के संज्ञान में इस मामला को आज लेकर के आता हूं। तो जब मैं जिला अधिकारी के संज्ञान में इस चीज के मामले को लेकर आता हूं, तो उन्होंने साफ तौर पे अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसकी विधिवत रूप से नापी कराई जाए और विधिवत रूप से इसकी रिपोर्ट तैयार करके उनको रिपोर्ट सौंपा जाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जिला अधिकारी का, जिन्होंने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि वहां पे नापी कराया जाए, ताकि किसी विशेष व्यक्ति जो कि सीजीएम के पद पे है, तो अपना पद का दुरुपयोग करके और अपने अधिकारियों को दबाने का प्रयास ना करें, और इसकी एक निष्पक्ष जांच हो जमीन की, और निष्पक्ष तरीके से जितनी जमीन है, जिसकी जैसी चौहद्दी है, उस हिसाब से उसको वहां पे स्थापित करने का काम कराया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई विशेष
विवाद ना हो। पार्टी का कहना है, अगला पार्टी का, कि मुखिया का पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं। मैं ये बात जब हमारी संज्ञान में आई तो मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में आप इतना तो जरूर पता कर सकते हैं लोगों से कि हमारी व्यवहार और विचार कैसी है। मैं एक चीज के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं क्या, मेरे पूरे परिवार में किसी के प्रति आज तक कोई भी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए 24 न्यूज, हक की आवाज। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल। जय हिंद।